हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया अ डाइवर्स नेशन। अगर हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में क्या है, बहुत ही विभिन्नता है। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, बहुत सारे हम अलग अलग रिलीजन यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और हम काफ़ी सारे फेस्टिवल इसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। ये सारे हम नेशनल फेस्टिवल्स के अलावा ये सारे अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और इन डिफरेंसेस और वैरायटी के अलावा हम एक कॉमन बॉन्ड भी शेयर करते हैं। हमारे यहाँ आपस में लोगों में क्या है, भाईचारे की भावना है, ब्रदरहुड है, एक दूसरे की धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं और साथ मिलजुल के सारे फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको यूनाइट करके रखा है, हम सबको एक साथ बांधे रखा है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारा जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हमारे ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट करवाए गए हैं, हमें राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। और कोई भी पर्सन हमारी जो इंडिया में, हमारे देश में कोई भी पर्सन लॉ से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। कानून की नज़र में सभी एक हैं। अगर जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, हमारे देश की जोग्राफिकल फीचर्स की, तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स है। यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट्स हैं। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा माउंटेन्स है, तराइन्स है, कहीं डेजर्ट हैं, कहीं फर्टाइल प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं, कोस्टल रीजन है, समुद्र के किनारे का जो एरिया हो गया, कहीं पे आइलैंड्स ही हैं। तो कुछ रीज़न तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारा इंडिया जो है, हमारा देश जो है, बहुत बड़े वाटर बॉडीज़ से सराउंड है। 3 साइड्स में आपको पता होगा, एक साइड बे ऑफ बंगाल है और दूसरी साइड हमारा अरेबियन सी है। और इंडिया के नीचे जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, उसके जस्ट नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, जिस साइड हमारा बंगाल आता है उसके नीचे बे ऑफ बंगाल हो जाएगा ईस्ट के साइड में। इंडिया के मैप में देखें तो वेस्ट के साइड में नीचे की तरफ अरेबियन सी, और सबसे नीचे साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये वाटर बॉडीज़ जो हैं, हमारे इंडिया को क्या करती है, सिंगल जोग्राफिकल यूनिट में बदलती है। इन वाटर बॉडीज़ ने क्या कर रखा है, हमारे इंडिया को एक सिंगल जोग्राफिकल यूनिट में बना रखा है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के इसके अकॉर्डिंग 4 सीज़न होते हैं हमारे मेन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और इन जोग्राफिकल फीचर्स और क्लाइमेट की वजह से ये मतलब यहाँ के लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। यहाँ के लोगों के फूड में, यहाँ के लोगों की क्लॉथिंग में, कस्टम्स में, इन सब में इनका इफेक्ट दिखता है, हमारे क्लाइमेट का, हमारे जोग्राफिकल फीचर्स का। अब अगर लैंग्वेज की बात करें, तो हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में 140 डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोले जाते हैं। 140 डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोले जाते हैं। और इनकी जो रिटन रिकॉर्ड्स है, मतलब रिटन फॉर्म जो है, उनमें अलग अलग स्क्रिप्ट भी लिखी गई है, अलग अलग स्क्रिप्ट में ये लिखे गए हैं। और 1992 जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो उसमें हमारे 8th शेड्यूल में 4 नए लैंग्वेज और ऐड किए गए हैं। वो कौन से हैं, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ठीक है, ये लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस को क्या किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस को। अगर हमारे रिलीजन की बात करें, तो हमारे यहाँ रिलीजन का, जैसे हमने अभी पढ़ा ही कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिलीजन है। रिलीजन में भी हमारे यहाँ काफ़ी डाइवर्स है। जैसे कि हिंदू जो हैं वो टेंपल में जाके प्रे करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं। सिख की बात करें तो वो गुरुद्वारा में जाके पूजा करते हैं। क्रिश्चियंस की बात करें तो वो चर्च जाते हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो मॉस्क्यू जाते हैं। और जैसे हिंदू के लिए क्या होता है कि जो हमारी हॉली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, वो रामायण होती है, भगवत गीता है, वेद हैं। जबकि सिख की बात करें तो उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब हैं। और जैसे मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए कुरान है, और क्रिश्चियन की बात करें तो उनके लिए बाइबल है। तो अलग अलग इतने डिफरेंट टाइप के रिलीजन है और डिफरेंट टाइप की हॉली बुक्स हैं। हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, किसी भी धर्म को अलग नहीं माना जाता, सभी धर्म को हम यहाँ मानते हैं, सभी धर्म को फॉलो करते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस चीज़ की गारंटी देता है, हमें फ्रीडम देता है अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने की। किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं, इसकी फ्रीडम देता है। हम अपने धर्म को मान सकते हैं, हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल। और वो क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। सहिष्णुता की भावना, आपस में भाईचारे की भावना, सभी को कानून की नज़र में एक नज़र से दिखता है कि किसी में भेदभाव नहीं है। ठीक है, हमारे में क्या रहे, सद्भावना रहे। तो ये सारे जो हमारे राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। और हमारे इंडिया में अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। अगर फेस्टिवल्स की बात करें, तो हमारा लैंड ऑफ फेस्टिवल है हमारे इंडिया। इतने डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे यहाँ।
पूरे साल भर हम अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि फेस्टिवल्स जो है हमारी कंट्री के हार्ट एंड सोल हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारी कंट्री को विस्टा प्रोवाइड, मतलब दिखने में इतना सुंदर लगता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग टाइप के फेस्टिवल, तो करवाता है। हम 3 मेन टाइप्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं: हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जो फसलों की कटने पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि बैसाखी, होली, ओणम, बिहू, पोंगल, ये सब हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। जो फसल की कटाई पर हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गए। रिलीजियस फेस्टिवल जैसे कि ईद, मुस्लिम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। जो हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस लोग, तो ये सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं। हम हिंदू जो हैं दिवाली, होली, दशहरा ये सब सेलिब्रेट करते हैं। अब नेशनल फेस्टिवल की बात करें तो जैसे गांधी जयंती हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गए, तो ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। रिलीजियस फेस्टिवल में जैसे गुरुपूरब, जो कि हम जो 10 सिक्स थे उनके बर्थडे को मानकर सेलिब्रेट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। महावीर जयंती, जो हमारे महावीर स्वामी थे, तो उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अलग अलग जो ये रिलीजियस फेस्टिवल हैं, हमारे अलग अलग जो वो हुए हैं रिलीजियस फाउंडर हुए हैं, तो उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब तो हो गए रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल जैसे हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इंडिपेंडेंस डे जो है 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद जो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, ठीक है, हमारे फादर ऑफ नेशन थे, उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए नेशनल फेस्टिवल्स। डांस एंड म्यूज़िक की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं डांस जो है हमारे ट्रेडिशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और 2 मेजर टाइप्स के डांस फॉर्म्स होते हैं हमारे यहाँ, क्लासिक एंड फोक डांस। तो क्लासिक डांस जैसे भरतनाट्यम जो है ये पॉपुलर क्लासिक डांस है, ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु से ये आया है। कथकली जो कि केरला से स्टार्ट हुआ है। कथक की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में भी यूपी, उत्तर प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का मेन डांस है। मणिपुरी मणिपुर का मेन डांस है। ओडिसी ओडिशा का। और ये डांस फॉर्म्स अब पूरे कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में हमारे पॉपुलर हैं, ऑल ओवर कंट्री में फेमस हैं। भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का, घूमर राजस्थान का और बिहू असम का, ये सारे कुछ फोक डांस हैं जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं स्टेट वाइज। तो फोक डांस और क्लासिकल डांस 2 मेन टाइप के अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। पुराने टाइम से ही हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे एपिक्स हैं जैसे रामायण, महाभारत, इनको डांस की फॉर्म में थिएटर्स में दिखाया जाता रहा है। और ये जो डांस डांस की फॉर्म में, सॉन्ग की फॉर्म में, ड्रामा की फॉर्म में आपने देखा होगा। जो रामायण हम ये सेलिब्रेट करते हैं, रामलीला जो करते हैं, तो उसमें राम के मतलब उनकी जीवनी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। तो ये लोगों को हेल्प करती है उनके बारे में समझने में, मोरल लेसन्स लेने में, कुछ शिक्षा वहाँ से लेते हैं हम इन एपिक से। और ये जो फॉर्म है आर्ट का, इसे फोक थिएटर बोला जाता है, जहाँ पे ये मनाया जाता है, जैसे रामलीला हो रही है या फिर महाभारत जहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इन्हें फोक थिएटर बोलते हैं। अब फूड आइटम्स की बात करें तो हमारा इंडिया जो है, मतलब यहाँ पे रिच वैरायटी है फूड्स की। अलग अलग आइटम्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। जैसे कि हम मसालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आपको पता होगा जो ब्रिटिशर्स आए थे पहले, तो मसालों का ही मेनली ट्रेड करने आए थे। हमारे मसाले इतने फेमस, जैसे पेपर हो गया, कैर्डेमम हो गया, टर्मरिक, क्लॉव, ठीक है, ये सारे मसाले। उसके बाद यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो लैंडफॉर्म है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ के वेजिटेबल ग्रोथ में, फूड ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, हमारी ऑल ओवर कंट्री में। अगर खाने की स्पेशली बात करें तो अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग फूड फेमस है। जैसे कि पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग काफ़ी फेमस है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो दाल बाटी चूरमा। तमिलनाडु की बात करें तो डोसा, गुजरात में थेपला, ढोकला, बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा। तो अलग अलग जो ये खाने हैं अलग अलग स्टेट में काफ़ी फेमस हैं। और रसगुल्ला जो हमारे वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस माना, वहाँ की मिठाई मानी जाती है। उसके बाद लड्डू, खीर, जलेबी, रसमलाई, ये पूरे हमारे कंट्री में, ये सारे अलग अलग डिफरेंट स्टेट वाइज ये सारे फूड जो हैं ये फेमस हैं। हमारे इंडिया में क्या है, कॉस्ट्यूम्स में भी वैरायटी पाई जाती है। अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहने जाते हैं। वुमेंस या जो मेन होते हैं अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहनते हैं ये लोग। जैसे कि गुजरात में लहंगा चोली पहना जाता है, पंजाब में सलवार कुर्ता या लॉन्ग वुलन कुर्ता, कश्मीर में आप देखते होंगे वो लॉन्ग लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। डम्बन जो है ये सिक्किम में पहना जाता है, वो ऐसे लपेट के फोल्ड करके दिखा जाता है। या फिर जो वुमन है वो साड़ी पहनती है, तो घाघरा चोली इस टाइप का पहना जाता है। तो अलग अलग स्टेट वाइज जो हमारे कॉस्ट्यूम है वो भी अलग अलग होते हैं। जो मेन है वो ज़्यादातर कुर्ता पजामा पैंट शर्ट ये सब पहनते हैं, ट्राउज़र्स।
जो मेन फॉर पंजाब या राजस्थान, इन सब में क्या है, एक हेड गियर मतलब टर्बन, वो पगड़ी बांधी जाती है। तो ये सब एक स्टाइल है हमारे क्लॉथिंग का। हमारे इंडिया में स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स या कॉस्ट्यूम पहनते हैं लोग। डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब में क्या है, यूनिटी है। हमारा कॉमन कल्चर, हमारा कॉमन हेरिटेज है, ब्रदरहुड की भावना है, भाईचारे की भावना है। हर कल्चर में हमारे अलग अलग रिलीजन होने के बावजूद, अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद, अलग अलग कॉस्ट्यूम होने के बावजूद, हमारे यहाँ जैसे कास्ट बेसिस पे या रिलीजन बेसिस पे, इन सब पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम सब एक हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट है। माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, इतने सारे डिफरेंसेस हैं। और फिर भी हम क्या करते हैं, सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनको इंजॉय करते हैं। हमारे हर स्टेट में आप चले जाइए, राजस्थान की बात करें तो इतनी ज़्यादा गर्मी, रेगिस्तान, डेजर्ट। उसके बाद कश्मीर में चले जाइए, बर्फ़बारी हो रही है। तो इस टाइप का साउथ में इतनी ग्रीनरी मिलेगी। तो अलग अलग जो है पूरा एरिया, फिर भी हमारे यहाँ क्या है, यूनिटी है। हम सब साथ मिलके हैं, साथ में हैं। हमारी जो ये डाइवर्सिटी है, हमारी जो लैंड की डाइवर्सिटी है, वो किस में कंट्रीब्यूट करती है, अलग अलग जो हमारे कल्चर को वेराइटी प्रोवाइड करवाने में, रिचनेस प्रोवाइड करवाती है, स्ट्रेटन प्रोवाइड करवाती है हमारी यूनिटी को। एक जो ग्रेट पोइट है मोहम्मद इकबाल, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो बिल्कुल जस्टिस करता है इस डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। हमारे ग्रेट कंट्री में जो डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल जस्टिस करता है इस चीज़ पे कि हमारी अलग अलग सबसे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है पूरी वर्ल्ड में। हमारी जो आइडेंटिटी है, हम सबसे पहले इंडियंस हैं, उसके बाद हम इस चीज़ पे भी मतलब प्राउड फील करते हैं। कोई महाराष्ट्रियन, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई तमिलियन है, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन इन सबसे बड़े, सबसे पहले हम क्या हैं, एक इंडियन है। जिस तरीके से क्या होता है, हम इंडियंस किस टाइप से हैं, जो हमारी ड्युअलिटी है वो किस पर डिपेंड है। जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, सिक्का एक ही है लेकिन उसके दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हम सभी इंडियंस हैं। उसके बाद हम अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे हम सब सिटीजन्स के लिए क्या है, एक प्राउड की बात है कि हमारा कंट्री जो है इतना ग्रेट है। इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब में क्या है, यूनिटी है।